इस पद की व्याख्या में पिछले दिन मैंने आप लोगों को यह बताया कि संसार से संसार की कामना करना ये तो मूर्खता है ही है। सभी जानते हैं राम नाम सत्य है, किंतु भगवान से संसार की कामना करना, श्याम सुंदर से संसार मांगना, यह और भी महती मूर्खता है। और वास्तव में तो पहले प्रेम हो फिर मांगा जाए। संसार में भी ऐसा ही होता है, जिससे हमारा प्यार हो, संबंध हो, उससे हम कुछ मांगते हैं, ऐसे हम नहीं मांगा करते। किंतु भगवान से प्रेम न होने पर, अर्थात संसार के प्रेम होने के कारण, और भगवान से कुछ मांगना ये तो उपहास है, जोक। इसलिए ऐसी गलती कभी भूल कर भी न करना। अब चलो इसके आगे। एक बार एक कथानक आपको बताए, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, नासूर गले। आज तक कभी कैंसर का इलाज कोई ठीक नहीं निकला सारी दुनिया में। ये रामकृष्ण परमहंस के जमाने में भला कहाँ कौन इलाज करता। सबको पहले से मालूम हो गया था कि अब रामकृष्ण परमहंस 4 दिन के मेहमान हैं। लेकिन कलकत्ता में, बंगाल में उनकी इतनी ख्याति थी कि उन्होंने कईयों को अच्छा कर दिया, क्या कर दिया, वगैरह वगैरह। तो लोगों ने जाकर कहा रामकृष्ण परमहंस से कि आप तो सिद्ध हैं, आपके लिए तो खिलवाड़ है, जरा मां से कह दीजिए कैंसर फैंसर सब गायब हो जाए। अरे जब माया समाप्त हो सकती है तो कैंसर वैंसर में क्या खड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा करारा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा, क्यों जी, जिस मन से मैंने दिव्य मां का ध्यान किया, उस मन को मैं अब कैंसर में लगाऊं? और जिस मां की सेवा के लिए मैंने मां से प्यार किया, उस मां से मैं इस डर्टी चीज के लिए कहूं, ये छिछोरापन मैं नहीं कर सकता। मां से कहूं मैं गंदे शरीर के लिए, अरे कैंसर अच्छा हो जाएगा तब भी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा समय पूरा होने पर। अरे उसको यो कह दो हार्ट फेल हो गए, चलो ऐसे बोल दो। जितना समय जिसके लिए निश्चित है, वो चाहे योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, महापुरुष हो, कोई हो, स्वयं भगवान भी अपने निश्चित समय के बाद एक क्षण नहीं रह सकते। औरों को छोड़ दो। आपको पता होगा अयोध्या में बड़ा भारी कांड हो गया था एक बार इसी विषय को लेकर। यमराज मिलने आया राम से, ये कहने के लिए कि महाराज आपका समय हो गया। ठीक है, भगवान और महापुरुष के पास यमराज जाता है, नियम है, जाना पड़ेगा। ठीक है, हाथ जोड़ करके अपना सिर महापुरुष और भगवान के चरणों में रख करके और ये बताता है कि मैं एज ड्यूटी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका समय हो गया, वाह आप जाइए, आपको जाना पड़ेगा। ये सब नहीं, आपकी इच्छा हो होगी, मेरी ड्यूटी थी इसलिए मैंने आपको समय बता दिया। तो देखो, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान राम भी यह सुनकर एक क्षण भी उसके आगे नहीं रुके। हमारे संसार में टाइम हो गया, इतने इस दिन इतने बजे इतने मिनट पर इतने सेकंड पर आपका समय 11,000 वर्ष पूरा हो रहा है।
बस ठीक है, मजा अंतर्धान हो गए। राम हो, कृष्ण हो, कोई भगवान के अवतार हो, तुलसी सूर्य मीरा कबीर, कोई संत हो, सबके लिए एक फायदा। जब भगवान स्वयं कानून नहीं काटता, जो कानून बनाने वाला है, तो उस कानून को मानने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट भगवान का किंकर कैसे कानून काटेगा भला, और क्यों काटे, तो क्या मतलब पड़ा उसका? अरे भाई, अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं ना मरे, तो हम लोगों का तो दो कारण है, एक मूर्खता का कारण, एक समझदारी का कारण। मूर्खता का कारण ये कि अगर संसार में आसक्ति है तो आसक्ति के कारण हम मरना नहीं चाहते, जरा बेटा बेटी स्त्री पति पोता धन मकान वैभव सबको और देखते रहे। इनके देखने से, इनके स्पर्श से, इनके शब्द से, इनके विषय से सुख मिलता है, इसलिए मूर्ख नहीं मरना चाहता। और जो उच्च कोट के साधक हैं वे भी नहीं मरना चाहते कि भगवत प्राप्ति अभी हुई नहीं है, थोड़ा समय और मिल जाए। जैसे बच्चे इम्तिहान देने के देते समय अगर उनको 4 दिन का गैप मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं, 4 दिन पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन महापुरुष को क्या पाना है, भगवान को क्या पाना है? ठीक है, समय आ गया, ठीक है भाई, जा रहे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई जाना तो वही हमको ठीक टाइम पर, निश्चित समय है। ये गले में छेद हो गया, अरे क्या आंख में छेद है, कान में छेद है, नाक में छेद है, 10 छेद शरीर में है 9, एक और हो गया, अकाल तो खास हो गया हमारा। इसके लिए हम मां से कहें बहुत गलत बात। मैंने एक दिन बताया था ना कि द्रौपदी का सर काटने के लिए तलवार लिए थे एक महापुरुष, उसने हमारे श्याम सुंदर को पुकारा नंगी होने के डर से। ऐसा उसका शरीर है गोबर गणेश, नंगी हो जाती तो क्या बिगड़ जाता उसका, नंगी पैदा हुई फिर नंगी जलेगी, घोर गंदगी का पिटारा, उस देह का इतना अहंकार कि हमारे श्याम सुंदर नंगे पांव भागे द्वारिका से उसके लिए मिल जाए मैं सर काट के द्रौपदी। तो भगवान से संसार मांगना ये बहुत बड़ी नासमझी है, बहुत बड़ी। प्रेम हो जाए तब भी न मांगना। उसके बहुत से डिटेल प्रेम रस सिद्धांत में लिखे हैं, पढ़ लेना, क्यों नहीं मांगना। कितने बड़ा संसार मिल जाए, पृथिव्याम बृहदम हिरण्यम पशवस्त्रिय नालमेतस्य पर्याप्तम, अनंत कोटि ब्रह्मांड की साम्राज्य श्री भी यदि आपके नाम लिख दी जाए तो भी आपको 0.1% भी कामनाओं से छुट्टी न मिलेगी, वासनाओं से छुट्टी न मिलेगी, तृष्णा से छुट्टी न मिलेगी। कि भाई 0.1% तो तृष्णा चली गई, तृष्णा तो तरुणायते, और जुवती हो जाती है तृष्णा सामान पा करके। एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं सौभरी, ऋग्वेद में उनका नाम आया है, सौभरी सूक्त है ऋग्वेद में, और सौभरी संहिता भी है अलग से उनकी, वेदों के ऋषि है वो, साधारण ऐसे वैसे नहीं। एक कालिया नाग आपने नाम सुना होगा, जिसका श्री कृष्ण ने कालिदास से जिसका निष्कासन किया था, उस कालिया नाग को पहले ही गरुड़ उठाने आए थे। तो ये सौभरी यमुना में डूब करके तपस्या करते थे। इन्होंने कहा ना खबरदार, गरुड़ का बच्चा इधर मत आना, ये मेरी सुरक्षा में है। तो वापस चले गए गरुड़। इसलिए बड़े ऋषि थे सौभरी, यमुना में डूब करके उपासना करते थे। यमुना में डूबे डूबे उन्होंने अकस्मात
एक दिन दुर्दैव हो गया ऐसा, संसार का कुसंग लग गया उनको। एक मछली का विषय भोग देखा पानी के अंदर, और स्त्री की कामना जागृत हो आई। समाधि से निकले बाहर पानी की और सोचने लगे कहां जाऊं, किससे मांगू। उस समय अयोध्या के नरेश थे मानधाता, बड़े प्रख्यात सम्राट हुए हैं मानधाता। तो मानधाता के पास 50 लड़कियां थी और एक से एक सुंदरी, गुणवती, रूपवती, कलावती, प्रत्येक कलाओं में निपुण। उन्होंने कहा 50 है, चलो वही एक मांग लेते हैं, यहां वहां साधारण लड़कियां क्या मांगे। तो जब गए मानधाता के पास, उनसे कहा महाराज एक लड़की दे दीजिए, क्या करेंगे। तो मानधाता ने कहा 1000 वर्ष का बूढ़ा ब्याह करेगा, ढीला हो गया क्या। लेकिन सौभरी प्रख्यात थे, देवता लोग कांपते थे उनसे। उन्होंने कहा ना करे तो पता नहीं क्या शाप दे दे, और हाँ करे तो किस लड़की का जीवन बर्बाद करे। 1000 वर्ष पुराने बूढ़े से शादी करके हड्डी हड्डी देते हैं। तो राजा ने कहा ऐसा किया जाए कि बीच का रास्ता अपनाया जाए। उन्होंने कहा महाराज हमको कोई इतराज नहीं है, ऐसा है कि आप बैठ जाइए, हम 50 लड़कियों को क्रम से आपके सामने निकालते जाते हैं, जो आपको चुन लेगी उससे आप जाकर लीजिए। तो राजा जानते थे राजा की कोई चुनेगी ही नहीं और अपन भी बच जाएंगे सांप वगैरह से। जान गए सौभरी की एक चालाकी कर रहा है राजा, और ठीक कर रहा है बेचारा, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कल होगा ऐसा। और दूसरे दिन जोग से उन्होंने अपना शरीर जुआ कर लिया और परम सुंदर बनकर के आके बैठ गए सिंहासन पर। अब जो लड़की गई सबने बर लिया, यानी 50 से ब्याह कर लिया। अब राजा को और फिक्र हुआ कि ये 50 बहनों से ब्याह किया है एक लड़के ने या ऋषि ने, लड़ाई होगी है बिन में, और क्या क्या नाटक होगा पता नहीं। सौभरी ने यह भी जान लिया राजा की शंका को, तो उन्होंने 50 शरीर धारण कर दिए। उनके लिए 50 महल बनाए गए, और फिर एक एक स्त्री के 10-10 लड़के, फिर उनके 10-10 लड़के, पौत्र पपौत्र सब हुए। हजारों वर्ष बीत गए। तब एक दिन अचानक उनको होश आया। उन्होंने कहा अहो इमं पश्यत मे विनाशं, अरे मनुष्यों मेरा विनाश देखो, मैं कहां पहुंचा था और कहां चला गया। संसार के वैभव की कामना से सुख पाने की प्लानिंग करने वाले मनुष्यों होशियार हो जाओ, मैं सब भोग चुका हूं, मुझसे आगे तुम लोग नहीं जाओगे। तुम्हारे शरीर का क्या है, 10 साल भी जुआ नहीं रहता, बुढ़ापा आ जाता है। मैं योग का शरीर धारण करके हजारों वर्ष तक ये 50 स्त्रियों में मैं रहा हूं, मुझे अनुभव है। मेरा सर्वनाश सब लोग देख लो और भविष्य में इस ओर मत जाना। तो संसार का वैभव कितना हो, अरे 50 की बात छोड़ो, भागवत का आप लोगों ने सुना होगा, चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्रियां थी। तमाम इतिहास भरा पड़ा है। स्त्री नहीं, धन, पुत्र, तमाम प्रकार के संसार के ऐश्वर्य है जो आपको आकृष्ट करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी लिमिट भूतकाल में लोगों के पास रह चुकी है। और जब उनको होश आया तो उन्होंने डिक्लेयर किया, अरे मेरा अनुभव है, सब लोग समझे रहो, इधर मत आना, डेंजर है। तो संसार से भी संसार मांगना मूर्खता, और भगवान से संसार मांगना तो घोर मूर्खता। अब चलिए इन दोनों के आगे, इन दोनों के आगे प्रारंभ होता है प्रेम जगत।
ये तो माइक जगत का एरिया मैंने बताया। माया वालों से माया मांगा यानी माया में अटैचमेंट है, भगवान से माया मांगा यानी माया में अटैचमेंट है। ये तो माया की भक्ति करने वालों का दो हाल बताया मैंने। अब मायातीत की जो भक्ति करते हैं उनमें भी 3 क्लास है। एक निष्काम भक्त समर्थारति वाले, और एक निष्काम सकाम मिक्सचर समंजसा रति वाले, और एक सकाम भक्त साधारणी रति वाले। ये तीनों महापुरुष है माया मुक्त, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। अपने मन का पूर्ण सरेंडर, अपने मन का पूर्ण अटैचमेंट श्याम सुंदर में इन लोगों ने किया। 3 प्रकार से किया है। लोहे में पारस छू गया है, वो चाहे प्यार से छुआ दो, चाहे अचानक छू जाए, चाहे गुस्से में लड़ा दो, तो कैसे ही छू जाए, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च, किसी भी भाव से श्याम सुंदर में मन का अटैचमेंट हो जाए, माया मुक्त तो हो ही जाएगा, भगवत धाम को चला ही जाएगा। और अनंत काल को, ऐसा भी नहीं कुछ दिन के लिए। अभी तक बहुत से लोग ये समझते हैं, मैं तो समझता हूं 99% लोग ये समझते होंगे हमारे विश्व में कि सकाम भक्ति का मतलब होता है भगवान से संसार मांगना, भगवान से संसार मांगना। ये तो सकाम भक्ति नहीं, इसका नाम तो भक्ति है ही नहीं, इसको तो भक्ति शब्द बोलो ही मत इसमें। ये तो जगत भक्ति है। सकाम भक्ति उसे कहते हैं कि अपनी इंद्रियों का विषय श्याम सुंदर संबंधी ही चाहना अपने सुख के लिए। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दो। अपने सुख के लिए अपनी इंद्रियों का समस्त विषय श्याम सुंदर संबंधी ही चाहे, वो सकाम भक्ति। आंखें श्याम सुंदर को ही देखेंगी, कान उन्हीं के शब्द सुनेंगे, नासिका उन्हीं का गंध लेगी, रसना उन्हीं का रसपान करेगी, त्वचा उन्हीं का स्पर्श चाहती है। एक एक रोम रोम की कामना श्याम सुंदर संबंधी ही हो, अर्थात माया के क्षेत्र में और कहीं न हो। स्वर्ग सम्राट इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़ा हो कि चलिए हम आपको आधा सिंहासन देते हैं अपना, मुझे नहीं चाहिए, आधा न पूरा। तो अपनी इंद्रियों की कामना अपने सुख के लिए, श्याम सुंदर संबंधी 3 बातें रटे रहना, भूलना नहीं भगवत प्राप्ति तक। अपनी इंद्रियों की कामना श्याम सुंदर संबंधी ही नंबर 2, और अपने सुख के लिए नंबर 3। ये है सकाम भक्ति। संसार की भक्ति नहीं कर रहा हो, 1/100 सेकंड को 0.1% भी उसका मन का अटैचमेंट मोक्ष तक कहीं नहीं है, ऐसा भक्त है सकाम भक्त। तमाम आप लोगों ने पढ़ा है, सकाम भक्त हुए हमारे यहाँ, द्रौपदी हुए, गजराज हुए, कुब्जा हुई, तमाम हुए। और इस प्रेम में एक गड़बड़ है साधनावस्था में सबसे बड़ी। सिद्धावस्था में तो गड़बड़ी यही है कि ऊंची सीट नहीं मिलेगी। अरे थर्ड क्लास की कोई भी चीज हो संसार में अच्छी नहीं मानी जाती। बीए पास हो गए, जी हाँ, रिजल्ट आउट हो गया, क्या डिवीजन रहा, डिवीजन के नाम पर मुंह लटक गया क्योंकि थर्ड क्लास पास हुआ।
तो भगवत प्राप्ति हो गई, हाँ हो गई, माया खत्म जी, बिल्कुल समाप्त हो गई माया। माया के परिवार वाले भी गए, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब गए। तो अब आपको तो रास वगैरह देखने को मिलता होगा जी, नहीं वो तो बहुत दूर है? अरे साहब रास वास की बात न कीजिए, वो तो A1 क्लास लोगों को मिलती है, हम तो थर्ड क्लास वाले हैं, हमारी गति वहां नहीं है। नहीं ये भगवान क्या पक्षपात क्यों है, एक तो महाराज दे दिया और तुमको कहते हो थर्ड क्लास दे दिया हमने। जी वो हमारे गुरु ने गलत पढ़ा दिया था, मास्टर हमारा गलत था, उसने हमको सावधान नहीं किया और हम गलत मार्ग पर चल पड़े, और चलने के बाद फिर जो मार्ग होगा जहां पहुंचाएगा वही तो जाएगा। अब इलाहाबाद का रोड पकड़ करके आप लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ जाना है तो लखनऊ का रोड पकड़िए। तो जो गाइड करने वाला है हमारा गुरु है, वो जिस क्लास का महापुरुष होता है उसी क्लास की वो शिक्षा देगा, उसी क्लास पर आपको पहुंचाएगा। सौभाग्य से जिसका गुरु सकाम भक्त मिल गया तो उसने अपना यही तरकीब बताई, क्योंकि वो ऐसे ही पहुंचा है और बेचारा उसके आगे जानते नहीं। तो इस मार्ग में साधना अवस्था में बड़ी खतरे की बात है। जैसे एक तो सिद्धावस्था में होता है, हमने कहा है देव लो, साधना अवस्था में तो हो गए, भगवान आपको देते रहे। सिद्धावस्था में यानी जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, इस क्लास का जब आपका हिसाब बन जाता है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, तब तो भगवान अंदर में हो गए, चाहे सकाम भक्त हो चाहे निष्काम हो चाहे कोई हो, सबकी मुट्ठी में हो जाते हैं, क्योंकि दिव्य प्रेम तो मिलेगा ही। सकाम भक्त को भी बिना दिव्य प्रेम के और दिव्य दृष्टि के तो दिव्य दर्शन होगा नहीं, सबके लिए एक कायदा। लेकिन वहां पर यह है कि जो भी आप कामना करेंगे, द्रौपदी ने पुकारा फौरन आ गए, ठीक। अब द्रौपदी का दिमाग खराब कभी नहीं हो। ठाकुर जी अंबरावतार के बाद द्वारिका पहुंचे और फिर पुकारे द्रौपदी जल्दी आओ, दुशासन मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, फिर आ जाएंगे। हर सेकंड बुलाओ, हर सेकंड जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, कोई किंतु परंतु मगर क्योंकि लगा नहीं सकते था सर्विस। लेकिन अगर किसी साधारण भक्त पर जिसने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया, पूर्ण शरणागत नहीं हुआ, और किसी पर कोई ऐसी मुसीबत कभी आ गई, किसी लोफर का संग हो गया और उसने कहा बचाओ श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने नहीं बचाया, क्योंकि द्रौपदी तो पूर्ण शरणागत थी और यह पुकारने वाला जो है 50% भी नहीं है शरणागत। द्रौपदी ने भी जब तक साड़ी का बल रखा, साड़ी को दांत से दबाए रखा, तब तक श्री कृष्ण नहीं आए, यही बताने के लिए कि हम तो पूर्ण शरणागति पर ही आते हैं। अरण्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। उनके ठेके में शर्त है, ऐसे ठेका नहीं लेते, वो शर्त नहीं पूरी किया और द्रौपदी वाला लाभ क्या रहा है, और वो लाभ मिला नहीं। अजी सब झूठा, श्री कृष्ण भी झूठे, शास्त्र वेद भी झूठे, सब बकवास अनावश्यक, हमने तो पुकारा आंसू बहा के पुकारा जी, ऐसे नहीं पुकारा। देखो भोला भाला जीव साधक जो संसारी कामना के द्वारा उपासना कर रहा था वो खतरे में पड़ गया। नास्तिक भी हो सकता है, कितने हो रहे हैं, कितने मेरे पास आए हैं ये सब बताते हुए कि ऐसा हुआ महाराज जी, एक बार तो मैंने तो मूर्ति फेंक दिया भगवान की। और अगर आप मूर्ति न भी फेंके और डिक्लेयर्ड नास्तिक न भी हो तो भी हृदय में तो डाउट आपको हो ही जाएगा। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बढ़ा चढ़ा के गप्पे लिखी हो,
क्योंकि मैंने तो रोकर पुकारा था श्याम सुंदर को, मेरा बेटा मर गया। सारे जीवन राधे राधे करते रहे, कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो साधनावस्था में कामना करने वाला घोर पतन को प्राप्त हो सकता है, यानी उसका जितने परसेंट प्रेम हुआ है श्याम सुंदर से वो सब जीरो पे आ सकता है और नास्तिक भी हो सकता है। इसलिए कम से कम कृपालु तो डंके की चोट पर कहता है, नास्तिक बन जाओ, बने रहो ठीक है, मत जाओ श्याम सुंदर के पास, और अगर जाओ तो खबरदार मोक्ष तक की कामना लेके मत जाना। कामना डेंजरस है। अगर कामना लेकर के हमने कोई काम किया और कामना पूर्ति नहीं हुई तो फिर हमारा प्यार अबाउट टर्न हो जाएगा, घूम जाएगा पहिया। हम तो इतना प्यार कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ बताओ, हम 10 दिन से आए, हमारा घर से बोलते ही नहीं, बोले ही नहीं। अच्छा जी, इससे प्यार को नाप रहे हो? देखो ध्यान रखो, उस जगत का प्यार जो है इतना टेढ़ा है, अहेरिव गति प्रेमणः, सांप की तरह टेढ़ा है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना गो समुझ सके न। सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी फेल हो जाएगी अगर वहां अपना पैमाना लेके जाओगे। प्यार 3 प्रकार का होता है, मोटी अकल में समझे रहो हमेशा के लिए। एक, भीतर भी प्यार हो, बाहर भी प्यार, ठीक ठीक। और एक, भीतर प्यार हो लेकिन बाहर आउट कर दिया जाए। और तीसरा प्यार एक और होता है, भीतर प्यार हो वही 10%, लेकिन बाहर विपरीत व्यवहार किया जाए। इसमें तीसरा वाला तो महापुरुषों के लिए खिलवाड़ है, भगवान के लिए खिलवाड़ है। विरोधी है ना, वो करते रहते हैं जानबूझ के सिखाने के लिए कि देखे इसका प्यार सच्चा है कच्चा है, उल्टा व्यवहार करेंगे। अब अगर आप सचमुच प्यार करते हैं तब तो आप मुस्कुरा देंगे, ठीक है ठीक है। जब श्री कृष्ण ने उल्टा व्यवहार किया भीष्म पितामह के साथ, चक्र लेके दौड़े रथ का पहिया मारने के लिए, तो भीष्म पितामह हंसते लगे, उसका नहीं थी और कहा आओ आगे आओ, खड़े क्यों हो गए? तो आगे आओ। अब बताओ, शत्रु इतना बड़ा शत्रु जिसके संकल्प से ब्रह्मांड भस्म हो जाए, वो गुस्से में भौहे ताने दांत पीसते हुए पसीना पसीना लहू लुहान सारे शरीर से खून बह रहा है, सारे शरीर को छेद डाला भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण अर्जुन दोनों के शरीर को। इतनी भयानक स्थिति में भी और भगवान क्रोध की अंतिम सीमा की एक्टिंग करते हुए उसका पहिया लेकर दौड़े सीना काट कर, और भीष्म पितामह हंस रहे तो कहते अरे एक्टिंग किसी और के साथ करना, मैं तो जानता हूं आ गया। एक कदम चल के रुक क्यों गए? हमको सब पता है। और इसी विरोधी विपरीत अंदर क्या भरे हैं भीष्म पितामह के प्रति अनंत, और बाहर से ये विरोध की एक्टिंग कर रहे विपरीत व्यवहार। इसी विपरीत व्यवहार वाली मुद्रा का ही ध्यान करते रहे सरसैया पर भीष्म पितामह 6 महीने। वापट पीत की पहरा वो नहीं भूलती, पीताम्बर फैल रहा है, भौहे करनी है, दांत पीस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ी अच्छी। तो विपरीत व्यवहार जो करता है और आमतौर पे करता है, वो अनुकूल व्यवहार करे तो समझो बड़ी भारी कृपा है, वरना तो उसको विपरीत करने चाहिए। क्योंकि बता, क्योंकि
गोपनीयम 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 प्रयत्नता। रसिकों के जगत में उनको आदेश है प्रेम को छुपाओ छुपाओ छुपाओ, और छुपाने का तरीका क्या है? उल्टा व्यवहार करो। कोई नहीं जाए, लेकिन देश काल परिस्थिति देख करके महापुरुष लोग परिवर्तन करते रहते हैं कि विपरीत व्यवहार बहुत किया जाएगा तो सब कलयुग के जीव एक ही नहीं चलेंगे ईश्वर की ओर। इसलिए कुछ समाज कर चलो, जब अधिकारी बन जाए तब विपरीत व्यवहार करो, हर एक के साथ करोगे तो आउटकम हो जाएंगे। लेकिन प्राचीन इतिहास अगर आप लोग पढ़ेंगे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में व्यवहार किए तो आप कहेंगे उस युग में हम होते तो हम तो नमस्कार दूर से कर लेते। बताओ दुर्वासा चिल्ला रहे हैं ये सारे देश में, चौरस्ते पर खड़े होकर के, मुझे कोई गुरु बना दो, मेरा कोई चेला बन जाओ। लेकिन याद रखो, अगर चेला बनने के बाद सेवा में गड़बड़ी हुई तो खैरियत नहीं होगी। आप लोग दुर्वासा का नाम सब जानते थे कि बड़े भारी महापुरुष हैं, सबको पता है, बड़ी पावर है, गली गली में विख्यात है। लेकिन जो वर्णा कह दिया कि अगर किसी ने सेवा में गड़बड़ी की, भैया मेरा गुरु ठीक है, तो सेवा में गड़बड़ी हो भी जाएगी। संसारी जीव कौन सेवा का दावा कर सकता है? सेवा धर्म परम धर्मो योगिना वक्तव्य। एक महात्मा के पास एक राजा गया और अपने हाथी से उतर करके सभ्यता के अनुसार प्रणाम किया और कहा महाराज की सेवा ठीक है। जिसके पास संसारिक वस्तु है और महात्मा के पास जाता है तो प्राचीन नियम के अनुसार ऐसा बोलता है। तो महात्मा जी ऐसे रोजगार देते देखो ऐसा है, और तो सब ठीक है, यहाँ मक्खियां बहुत करती है, मक्खी प्रबंध कर दो। महाराज मक्खी तो मेरे बस में नहीं है, तेरे बस में मक्खी भी नहीं है, सेवा करने जा धूप लेके खड़ा हो गया। सुना करते थे कि त्यागी लोग सुना करते हैं, आज आपको देखा जहाँ सब सलाम करते हैं, सरकार गरीब परिवार भाई बाप आप यही सब सुनने को मिलते थे राजा को। वहाँ आज एक फकीर चैलेंज कर रहा है, तेरे बस में मक्खी तक नहीं है और तू कहता है कि मैं राजा हूँ, कहिए क्या सेवा कर, क्या सेवा करेगा? अगर कुछ सेवा कोई करता भी है तो अगर सेवा की परिभाषा बता दी जाए, सेवा कहते किसको है तो सर नीचा हो जाए हर एक का, और सोचना पड़ेगा वाकई मैंने कभी सेवा नहीं की, क्योंकि सेवा करते समय ये भावना आएगी मैं ये दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, ये भावना नहीं आनी चाहिए। और अगर उसको किसी से आउट कर दिया तो बड़ा घाट पूरा कर पूरा। मैं जो दे रहा हूं उसको महापुरुष या भगवान ने स्वीकार कर लिया, इस खुशी में आंसू आ रहे हैं। मैं कर रहा हूं तू क्या करो, तुमको पता भी है सेवा कहते तो वस्तु दुर्वासा के गाना लगाने पर एक भी तैयार नहीं हुआ। वाक्या में तो महापुरुष महापुरुष, अरे भगवान तो वही है, उनकी सारी बीवियां तो महापुरुष ही है, और हाँ मां सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो आगे जब, लेकिन अगर किसी ने सेवा में गड़बड़ की, जब ये बात को सुना तो लोगों ने कहा ठीक है आप आगे जाइए और कोई चिरा दूंगी। श्री कृष्ण ने सुना, एक दूत ने आकर बताया कि सरकार एक ऐसा फकीर आया है, तो ऐसे चिल्ला रहा और कहता है हमारा नाम दुर्वासा है, चलाओ हम शिष्य बनेंगे। एक शिष्य बनने को तैयार है, वो जगत
श्री कृष्ण आज शिष्य बनने जा रहे हैं दुर्वासा और कौन हिम्मत करे, ले आया घर में ठहरा दिया और 25-50 लड़कियां सेवा में कर दिया दुर्वासा की। बड़ी एक्सपर्ट लड़की है उनकी सेवा में, स्पेशल क्लास की। तो दुर्वासा ने कहा कि भाई मैं तो खीर खाऊंगा। बाबा जी, अरे बाबा जी कोई आता है तो उसको जो मिल जाए खा लेगा के लिए मैं खीर खाऊंगा, आज का खाऊंगा। का बहाना ले लेकर के महालोग 2-5 खाते हैं, आप लोगों में शायद बोलो। और वैसे भी बहुत बेतकल्लुफी हो जाने पर संसार में लोग कह देते हैं, लेकिन पहली बार में ऐसी बात करें, ऐ श्री कृष्ण, हाँ तो मैं खीर खाऊंगा। हाँ महाराज जैसी आज्ञा। रुक्मिणी खीर लाओ। महालक्ष्मी के अवतार वहां क्या कौन सा प्रश्न है कि यहाँ आज चीनी नहीं है, आज दूध नहीं है, आज जरा 10 मिनट रुक जाओ, ये सब सवाल नहीं है। एक खीर आ गई। सब सिद्धियां वहां नौकरानी है रुक्मिणी की। एक आध दस्ता खाया हुआ है और श्री कृष्ण से कहा कि इस खीर को पोत ले अपने शरीर में। रुक्मिणी देख रही है कि क्या बाबा है, इनका दिमाग खराब है, चुपचाप सुने जा रहे हैं। तो सारे शरीर में श्री कृष्ण ने अपने पोत लिया खीर। उसके बाद कहा है रुक्मिणी डरा। रुक्मिणी ने कहा मेरी भी शामत आई है बाबा, हमको बुला रहा। अरे भाई ये तो पुरुष है, ठीक है, इनको कुछ भी बुलावे, हमको क्यों बुला रहे हैं बाबा जी। बैठा है और खीर अपने हाथ से लेके उसके सारे शरीर में पोता। अब बेचारी संकोच कर रही है, स्त्री शरीर है, ठीक है। श्री कृष्ण चुप है कि बेचारी में क्या बोले। उसके बाद गए अपने जिस महल में ठहरे थे उसमें आग लगा दी, जलने लगा। सब नौकरानियां भागी, अरे वो पागल बाबा आया है, उसने आग लगा दी। लेकिन अब श्री कृष्ण से कौन बोले। ठीक है भाई, वो कहते हैं हम गुरु बनाएंगे, तो कौन बोले। नौकर जाकर की हिम्मत क्या। कृष्ण जरा मैं घूमने चलूंगा, रथ तैयार करो। देखो रथ में घोड़े नहीं रहेंगे, एक तरफ तुम एक तरफ रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कहा और लोग जो कसर है बाकी पूरी हो, घोड़ा बनना पड़ेगा। अब बैठ गए ठाट से रथ के ऊपर, घोड़ा लेके हाथ में चाबुक और रथ लेके चले दोनों। लेकिन रुक्मिणी तो कमजोर पड़ती थी बेचारी। अरे सोचो, महालक्ष्मी की अवतार इतनी कोमलांगी जो कमलासना कहलाती है, कमल के ऊपर उनके चरण का निचला भाग रहता है हमेशा कमल की पंखुड़ियों के ऊपर। अब रथ लेके चले, नंगे पांव, चप्पल नहीं पहन सकते, गुरु को ले जाना है, चप्पल वप्पल नहीं चलेगा। तो कुछ दूर चली, उसके बाद कंधा उठा यो होने लगा नीचे। जब एक तरफ का बैल गड़बड़ करे तो दूसरी तरफ का बैल क्या करेगा पहले। तो चाबुक मारा रुक्मिणी और श्री कृष्ण अपना चुपचाप बड़े विभोर हो रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज ये शिष्य नहीं बन सकती, मैं अकेला ले चलूंगा रखा। बताइए कितनी स्पीड में ले चलूं और कहां ले चलूं, किस लोक में। तो देखा दुर्वासा ने और कहा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक, तू पास हो गया, कहीं जाना वाना हमको नहीं था, ये सब मेरा विपरीत व्यवहार की मेरी एक्टिंग थी। जा तू पास हो गया, लेकिन तूने गलती किया है। हाँ महाराज चलते तो गलती हो गई। हाँ हो गई। क्या गलती किया महाराज। हमने कहा था सारे शरीर में खीर पोत लेना, तूने तलवे में नहीं पोता और उसी तलवे में तेरे बाण लगेगा अंतिम समय में। तूने मेरी आज्ञा पूरी पूरी नहीं मानी, सारे शरीर में प्रत्येक अंग में खीर पोता, तलवे में नहीं पोता।
ये बता रहा हूं तुम्हें, वेद की कथा है, कोई कहानी वानी यहाँ वहां की नहीं है, सत्य कथा बता रहा हूं मैं। तो ये विपरीत व्यवहार करते हैं महापुरुष लोग। प्राचीन काल में तो 99% यही हुआ करता था, लेकिन अब इस युग में तुलसी, सूर्य, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम तमाम संत हुए, उन्होंने समय समय पर किया, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि जीव कल्याण करने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई इनकी योग्यता ऐसी नहीं है सहन करने की। कभी कभी मूड में आ जाने पर कर देते हैं, थोड़ा समझने के लिए भी कि कुछ थियरी समझता भी है कि नहीं है, खाली सिर हिलाता है लेक्चर में बैठ करके। हाँ महाराज बड़ा अच्छा बोले आप आज। अरे अच्छा बोले बुरा बोले तो मतलब नहीं है, तुमने हृदय में उसको गांठ लगाकर बांध करके समझ करके पक्का किया, और अगर पक्का किया तो हमेशा वो साथ रहना चाहिए ज्ञान, उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। जैसे कोई तुमको तुम्हारा अपमान कर दे, अपमान में जो शब्द बोल दे वो याद हो जाता है, उसने कहा गेट आउट, याद वो नहीं भूलता। तो इसलिए व्यवहार नहीं देखना है, अनुकूल व्यवहार करना, ये तो डर के मारे होता है, नेचुरलिटी नहीं। अगर महापुरुष नेचुरलिटी में रहे तो उसको तो बिल्कुल अनुकूल व्यवहार करने नहीं चाहिए, लेकिन डर ये कि जीव कल्याण करना है। जो महापुरुष जीव कल्याण में नहीं उतरे थे वो सब उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, इतिहास में पढ़ लीजिए आप। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके पास जाने की। लेकिन जो जीव कल्याण के लिए संसार में आएंगे उनको तो फिर अपनी नेचुरलिटी से नीचे उतरना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, नंगे होकर चलेंगे तो लोग नहीं खड़े होंगे हमारे सामने, और हर एक दिन व्यवहार की सीखनी पड़ेगी। दुनिया वालों की तरह बन करके फिर उनको दुनिया से बाहर निकालना है। जैसे पुलिस वालों को डकैतों को पकड़ना होता है तो स्वयं डकैत बन जाते हैं, उनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं, सीआईडी बन करके अनेक उपाय करके तब पकड़ते हैं उनको। इस प्रकार महापुरुषों को काम करना पड़ता है, बहुत कठिन काम है, आप लोग सोच नहीं सकते। अनंत कोटि गुनी बुद्धि आपको दे दी जाए तो भी नहीं सोच सकते कि एक महापुरुष कितना परिश्रम करता है हमारे साथ, और कितनी वो गुलामी करता है हमारी। हमने अपराध किया, कानून कहता है कि महापुरुष को ये चाहिए चले जाओ आज से, पूरे जीवन मेरे सामने मत आना, लेकिन फिर भी महापुरुष खुशामद कर रहा है। गलती हो गई बेचारे से, आगे ठीक हो जाएगा, आशा करता है। कोई गरज है महापुरुष, गरज जो वैकुंठ को ठुकराता है, महाविष्णु और लक्ष्मी को ऐणा बेणे वाक्य से खरी खरी सुनाता है, वो संसारी गोबर गणेश जीवों की परवाह करेगा। क्या मतलब पड़ा है। लेकिन अगर जीव कल्याण करना है, ये आपका स्वार्थ है, तो फिर सारी गुलामी करनी पड़ेगी, उसके अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा और फिर आशा करना पड़ेगा ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा कोई जीव है जो भगवत प्राप्ति के पहले अपराध न करे? न कश्चिन्ना अपराध्यति, ऐसा कोई जीव अनादिकाल से अब तक हुआ ही नहीं जो अपराध न करे। इसलिए बहिरंग व्यवहार को देखकर कभी भी प्यार को नहीं नापना। महापुरुष और भगवान के बारे में मैंने बार बार समझाया है कि जितना हम शरणागत होंगे, जितना हम प्यार करेंगे, उतना प्यार उनको करना पड़ेगा। ये कानून है, समझे रहो, कभी डाउट न करो, उसके व्यवहार को देखो ही मत। हमारा प्यार इस समय कितना है, गड़बड़ चल रहा है हमारा। हाँ, तो वहां भी गड़बड़ हो गया होगा, नहीं गड़बड़ ठीक है, वैसे हमसे बोल रहे हो, अरे वो भी एक्टिंग है उनकी, बोलना भी। तुम उनको धोखे में डालना चाहते हो ना, इसलिए वो तुमको धोखे में डाल देते हैं। उसी लिमिट में, जिस लिमिट में तुम एक्टिंग करोगे उसी लिमिट में वो एक्टिंग कर देंगे। जितना तुम फैक्ट करोगे उतना वो फैक्ट कर देंगे। नपातुला बिल्कुल पैमाना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, ये अकाट्य नियम। हाँ, तो अब आप लोग समझ गए ना।
कि भगवान को अपना प्रेमास्पद मानकर और अपनी इंद्रियों की कामना केवल उन्हीं से करना, लेकिन अपने सुख के लिए करना, ये सकाम भक्ति है और थर्ड क्लास की भक्ति। इसमें यह खतरा है कि अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमको दर्शन नहीं हुए, हमने कोई चीज मांगा हमको नहीं मिली, उसको मिल गई, तो भी ठीक है, अब हमारे कोई परवाह नहीं करता तो हम ही क्यों परवाह करें। वो संसार में जो करता आया है हमेशा स्त्री पति बाप बेटे के प्यार में, वही व्यवहार महापुरुष और भगवान के प्रति करने की ठान लेगा तो अबाउट टर्न हो जाएगा। अच्छा तो महापुरुष से हम अलग हो जाए नरक नाक कहीं मिले, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। फिर यहां पहुंच जाता है वो जीव पतन के अंतिम गर्त में। इसलिए ये भी गलत है। सही क्या है फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।